हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ लीनियर मोमेंटम एसोसिएट होता है, और लीनियर मोमेंटम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। एम क्या है? मास। वी क्या है? वेलोसिटी। ई क्या है? लीनियर मोमेंटम। जैसा कि आप देख सकते हो, मास क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। दैट्स व्हाई लीनियर मोमेंटम क्या होगा? वेक्टर। तो जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ क्या होगा? लीनियर मोमेंटम एसोसिएट होता है। और जब लीनियर मोमेंटम एसोसिएट है, उस लीनियर मोमेंटम के वजह से किसी भी पॉइंट के अबाउ एंगुलर मोमेंटम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया? देखो दिया हुआ है एक पार्टिकल इज मूविंग। पार्टिकल है जिसका क्या है? मास m दिया हुआ है, और पार्टिकल जो है x एक्सिस के पैरेलल कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। और आपसे पूछा गया है कि इस पार्टिकल के साथ जो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होगा किसके अबाउट? O के अबाउट, उसको फाइंड आउट कर। और दिया क्या है? देखो ध्यान से क्या दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? v दिया। ठीक है, समझ में आया क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो दिया हुआ है v दिया। आई मीन सिंपल इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, आपको क्या करना है? O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या करना है? अपने को एंगुलर मोमेंटम लिखना है। देखो जैसा सिंपल एक फॉर्मूला तुमको याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इक्वल टू क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट O विल बी इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, समझ में आया? R क्रॉस क्या होगा? P। आपको क्या करना है? अब यदि कुछ भी नहीं मालूम, देखो पार्टिकल कहाँ है? अभी यहाँ है। ठीक है, यदि मैं मान लेता हूँ, देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूँ कि यही क्या होगा? दिस इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। क्या है? पोजीशन वेक्टर r। और इसका यदि कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो x, y। ठीक है, तो पहले पोजीशन वेक्टर जो होगा, यही पार्टिकल p है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? OP इज इक्वल टू क्या होगा? r। और पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटा? फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये फाइनल पॉइंट है, ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट x, x2, y2, z2 दिया हुआ है। इसका ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1, z1 दिया हुआ है। तो PQ वेक्टर कोई पूछे कैसे लिखोगे? देखो क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस P टू Q, तो फाइनल क्या है? x2 है, तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 i कैप, प्लस क्या लिखेंगे? y2 माइनस y1 j कैप, प्लस क्या लिखेंगे? j2 माइनस z1 into क्या लिखेंगे? ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट, फाइनल माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? j। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पूछ रहे हैं तो 0 0 है तो क्या लिख सकते हो? तो x माइनस 0 i कैप, प्लस क्या होगा? y माइनस 0 क्या होगा? तो बेटा पोजीशन वेक्टर आपको क्या हो गया? मालूम चल गया क्या होगा? x i कैप प्लस क्या होगा? y 0। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो मैं आपसे बोलूँ, देखो तो पार्टिकल जो है x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। क्या है? x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v इनटू i कैप। सही है क्या? अरे सही है। i कैप क्या है? कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? x एक्सिस के अलावा। v क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, देखो तो मोमेंटम कितना होगा? p इक्वल टू क्या होगा? m v। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? m इनटू v इनटू क्या लिखेंगे?
मालूम चल गया। ठीक है, अब देखो सिंपल, अब क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज कर देंगे। देखो ध्यान से लिखेंगे एल अबाउट ओ इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस क्या हो जाएगा। देखो बेटा लिखना कैसे है, आर देखो क्या है, एक्स आई कैप प्लस क्या है, वाई जी कैप। ठीक है, क्रॉस क्या दिया हुआ है, पी। देखो तो पी को क्या लिखेंगे, एम पी। ठीक है, अब यहाँ एम पी कॉमन ले लेते हैं, एम पी क्या लिखेंगे, देखो एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, वाई जी कैप क्रॉस क्या होगा। ठीक है, समझ में आया एल आपको। अब मैंने ये बताया था, क्या बताया था, देखो यहाँ बताया था कि जब दो वेक्टर, देखो तो मैं बोलूँ कि आई क्रॉस क्या होगा, आई सॉरी ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन। देखो तो दो वेक्टर यदि पैरेलल हो जाए या दो इक्वल वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, देखो तो ए भी वेक्टर है और ये वेक्टर, दो वेक्टर ए हो गया ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ ये ऑलरेडी मैं बता ए क्रॉस ए क्या होगा, 0, बी क्रॉस बी क्या होगा, 0, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0, आई क्रॉस सॉरी जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दूसरा मैंने ये बताया था, देखो ध्यान से चीज याद रखो, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इधर आई रख दो, आई कैप, यहाँ जे कैप और इधर के कैप करेंगे, तो आई क्रॉस जे जब लिखना होता है, आई क्रॉस जे कैप क्या होगा, के कैप। अगला वाला लेते हैं, देखो तो जे क्रॉस जे क्रॉस के क्या होगा, इसके आगे वाला, और के क्रॉस आई लिखना होगा तो क्या करोगे, के क्रॉस आई इक्वल टू। यदि ऑर्डर में जाओ क्लॉकवाइज तो क्या करना है, दो का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तीसरा होगा, आगे वाला। आई क्रॉस जे क्या हो रहा है, देखो के, जे क्रॉस के क्या हो रहा है, आई, के क्रॉस आई क्या हो रहा है, जे। यदि ऐसे जाओ तो क्या लिखोगे, के क्रॉस जे, के क्रॉस क्या लिखोगे, जे। आई होगा लेकिन क्या होगा, माइनस साइन, ये ऑलरेडी मैं बता दूँ, जे क्रॉस देखो जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा, माइनस के, और आई क्रॉस या लिखोगे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रिजल्ट के। ठीक है, एक पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट हो गया, तब आप इसको सोच सकते हो। ये आपको क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या है कॉन्सेप्ट में कि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ऑलवेज 0 होता है। और दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद आई क्रॉस जे क्या होता है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उसको आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। जैसे मैंने बताया था आई क्रॉस जे का डायरेक्शन ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके बताया, ठीक है। तो उसके बाद अब उसमें वैल्यू रख देना है और फिर यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब ये यदि आता है देखो उसमें कुछ नहीं, देखो एल अबाउट ओ इक्वल टू क्या होगा बताओ, एम भी। अब देखो क्या लिखेंगे, एक्स एक्स इंटू आई क्रॉस क्या हो गया, आई। देखो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, फिर वाई इंटू आई क्रॉस क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला आई क्रॉस आई क्या होगा, एम बी। आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0, तो एक्स इंटू 0 प्लस वाई। आई क्रॉस जे क्या होगा बेटा, देखो आई क्रॉस जे क्या होगा, के हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एम ई आई, ठीक है। तो तुम देख सकते हो, ठीक है, अपने क्या मिला, एम ई वाई। और वाई तुम देखोगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखना डायग्राम जो दिया हुआ है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या होगा, वाई एक्स
डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ए यानी बी दिया हुआ है, तो 0, बी दिया हुआ है, यहाँ भी क्या होगा x, बी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। देखो तो l इक्वल टू क्या होगा m, ठीक है, क्या होगा तो J क्रॉस आई होगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि J क्रॉस ये क्या हो जाएगा, J क्रॉस आई, देखो क्या होगा माइनस के, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के क्या, और रिलेशन है M A B। ऐसे भी देखोगे, देखो यहाँ से यही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो R क्रॉस P, देखो तो P इधर ही है ना, P किधर है, P इक्वल टू M P होता है, तो R क्रॉस P, R का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। R क्रॉस P इनटू द बोर्ड जा रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड क्या होगा पॉजिटिव, इनटू द बोर्ड क्या होगा नेगेटिव। अब यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड लिखूं, मैग्नीट्यूड क्या होगा L अबाउट इक्वल टू M G B, और इसको भी लिख सकते हैं P इनटू, मैं भी लिख सकता हूँ। देखो तो यहाँ B तुमसे मोमेंट R क्या होगा, तो क्या बताओगे, यही मोमेंट R होता है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं R परपेंडिकुलर बोलते हैं, या दिस इज कॉल्ड। और तो यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो L अबाउट O इक्वल टू P इनटू हम क्या लिख सकते हैं R। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या होगा, अबाउट पॉइंट P will be equal to about point O equal to क्या होगा magnitude of linear momentum and moment R, magnitude of linear momentum and एक और मैं लगाता हूँ, देखो पोजीशन वेक्टर लिखने आना चाहिए तुमको, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। फिर इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल रिजल्ट दिया हुआ है और आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, ये पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is moving in space with velocity v equal to I cap plus 3j cap plus 5, ठीक है। then find angular momentum about origin when particle is at point 2, 3, 2, ठीक है। about origin when the particle is at point 2, 3, समझ में आया क्या? देखो यहाँ सबसे पहले यही क्या है, देखो स्पेस में पार्टिकल मूव कर रहा है, ये जेड एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, पार्टिकल कहीं भी है तो यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या है दिया हुआ है 2I कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k, ठीक है। यहाँ उसका मास कितना है 1 kg है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जब कहाँ हो पार्टिकल कहाँ हो 2, 3, 1 पे हो, ठीक है। तो देखो यही मैंने मान लिया है दिस इज 2। आपको क्या करना है, किसके अबाउट ओरिजिन के अबाउट, यही ओरिजिन है
इसके अबाउट आपको क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम। इसके अबाउट तो सबसे पहले पोजीशन देखो, तो पोजीशन यही होगा, ये पोजीशन होगा ना आर वेक्टर, ये वही पार्टिकल ई है। तो पहले पोजीशन लिखो तो वेक्टर आर इक्वल टू ई इक्वल टू क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या लिखोगे, तो 2 माइनस 0 आई कैप प्लस क्या होगा, b माइनस 0 j प्लस 1 माइनस 0। पहले हमने पोजीशन लिख दी, सबसे पहले पोजीशन लिख डालो 2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस ठीक है, समझ में आया? तुमको r मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब क्या लिखना है अपने को, लीनियर मोमेंटम वेक्टर लिखना है। देखो लीनियर मोमेंटम वेक्टर तो p इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास 1 kg दिया हुआ है, 1 इनटू t, तो हम p इक्वल टू लिख सकते हैं क्या होगा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 1। ठीक है, हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इक्वल टू क्या होगा, r cos क्या हो जाएगा p। r कितना है बताओ, देखो 2 i कैप प्लस क्या है 3 j कैप प्लस, ठीक है, क्रॉस 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। अब ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमने क्या बताया था, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था आपको। इधर क्या लिखो आई कैप, इधर जे कैप। जो पहले है उसके आई का कोएफिशिएंट नीचे, आई के नीचे लिखो जे का कोएफिशिएंट, जे के नीचे लिखो डी का कोएफिशिएंट। तो बताओ यहाँ क्या होगा 2 3 1, उधर देखो क्या होगा 2 3 5, सही है। अब तुमको क्या करना है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ आई लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, इसके कॉरस्पॉन्डेंस को फॉलो को क्या करना है, हटा देना तरीका 3 1 3। अब आई और सॉरी जे की कॉरस्पॉन्डेंस को फॉलो को माइनस जे है, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से 2 1, ठीक है, प्लस के है। देखो तो के के कॉरस्पॉन्डेंस को फॉलो करता है, तो यहाँ पे 2 3, ठीक है, हो गया। अब कैसे बताऊं, देखो तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 माइनस जे कैप। देखो तो 2 इनटू 1 सॉरी 5 इनटू 2 10 माइनस 2 प्लस के कैप 3 इनटू 2 6 माइनस 6, ठीक है। ये क्या लिखेंगे आई कैप 50, हमें क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 जे कैप प्लस 8 कैप, ठीक है, तो 12 आई कैप 8 जे कैप। देखो एंगुलर मोमेंटम आ गया, देखो एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कितना होगा 12 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अब आपसे कोई पूछे कि नहीं मैग्नीट्यूड बताओ यार, मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे बताओ। आई थिंक अब आ जाना चाहिए एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखना है। मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे बताओ, देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ आई कितना है 12 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर माइनस 8 डबल स्क्वायर इक्वल टू, लिमिट हम जानते हो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर, सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं देखो 60 इंटू 9 प्लस 4, और उसको लिख सकते हैं 4 2 13, ठीक है। और तुमको मालूम है कि लिमिट क्या होगा इसका, लिमिट कितना होगा, अरे लीनियर मोमेंटम इनटू
केजी और इसका क्या होगा मीटर पर सेकंड। और एल क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर डिस्टेंस है तो क्या लिखेंगे इसका केजी, इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से मीटर केजी, ठीक है, मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर माइनस टू, ठीक है, यही तो क्या हो गया। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं देखो एंगुलर मोमेंटम जब भी लिखना है या क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम जब भी लिखना है तो सबसे पहले क्या करना है पार्टिकल कहाँ है और किसके अबाउट लिखना है। जिसके अबाउट लिखना है उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं और फिर पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। जैसे ही पोजीशन वेक्टर मालूम चल गया फिर लीनियर मोमेंटम वेक्टर लिखेंगे। लीनियर मोमेंटम जैसे ही आपने लिखा तो आपको क्या करना है सिंपल आर क्रॉस टी क्या यूज करना है आर क्रॉस टी यूज करना है। जब आर क्रॉस टी यूज करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा आंसर आ जाएगा। हाँ अब आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए बेटा। अब ये याद होना चाहिए कि हम पहले ऐसे लिखेंगे उसके बाद उसको ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे। जब आपको ये माइंड में रहेगा तभी आप क्या कर सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं तो आर क्रॉस पी रट जाओ लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं आता है तो कोई कुछ नहीं है उसका। समझ में आना इसलिए सबसे जरूरी है बेसिक चीज़ों पे क्या करना ध्यान देना, ठीक है। समझ में आया। फिर से 2-3 न्यूमेरिकल्स और मैं बताता हूँ तुम लोगों को सो दैट क्रॉस प्रोडक्ट तुमको समझ में आ जाए कैसे लिखना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लिखना और ज़्यादा कुछ मत पढ़ो, नोटबुक पहले अच्छे से पढ़ो। नोटबुक पढ़ने के बाद जैसे तुमको नोटबुक पढ़ने के बाद एक बार जो तुमको मॉड्यूल दिया गया है उसको एक बार रीड कर लो। मॉड्यूल रीड कर लोगे फिर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा।
ओरिजिन सबसे पहले लिखो, ओरिजिन क्या होगा 0,0,0, सही है। पहले पोजीशन देख लो, किस पॉइंट पे किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स कुछ मालूम नहीं है तो फोर्स ऐसे ही लग रहा होगा, हम लिख लेते हैं F इक्वल टू क्या होगा, आई क्या प्लस क्या होगा 3 से क्या माइनस क्या होगा, ठीक है। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एट विच फोर्स इज है, इसका यही पॉइंट P मान लो, तो देखो तो इसका पोजीशन क्या होगा, ये पोजीशन ये आर कितना होगा तुमसे मैं बोलूँ तो क्या लिखो, आर बताओ जल्दी, आर क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, आर का वैल्यू जो होगा बच्चों ध्यान से, आर इक्वल अब आ जाना चाहिए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, इतना मैंने बताया। देखो तो 2 - 0 आई कैप प्लस 3 - 0 j कैप प्लस 4 - 0 क्या होगा, तो देखो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया 2 आई प्लस 3 j प्लस, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मालूम है। अब देखो तो टॉर्क क्या होता है बताना, कल ही बताया टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट O इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड फोर्स का क्या होता है, यही होता है ना। देखो तो क्या पढ़ेंगे इसको, टॉर्क ऑफ F या मोमेंट ऑफ F अबाउट O, यहाँ ये क्या इंडिकेट करता है किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू क्या होगा, हम ऐसे लिख लेंगे यार, बताया था। देखो कितने न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ, केवल वो A क्रॉस B लिखने के लिए ही आ जाए, ठीक है। तो देखो तो आई जे के ये होगा ना, यहाँ आर है, आर देखो आर ए दिया हुआ है, तो आई का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2, जे का कोएफिशिएंट क्या है 3, ए का कोएफिशिएंट क्या है 4। अब एफ देखो क्या है, एफ 4 3, ठीक है। अब तो तुम आसानी से लिख सकते हो, फास्ट लिखना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। देखो इसके करस्पॉन्डेंस रो और कॉलम पॉइंट आउट क्या होगा, देखो इसको भाग लो 3 3 3 3 4 -1 माइनस जी कैप, अगेन देखो इसको ढको तो क्या बचेगा 2 4 4 क्या होगा -1 प्लस क्या होगा ठीक है, इसको ढको तो क्या बचेगा, देखो 2 4 3, ठीक है। समझ में आया क्या। अब यहाँ से अब तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते हो, बताओ। दिस इंटू दिस, देखो आई क्या लिखेंगे, दिस -3 माइनस ऑफ 4 इंटू, देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। दिस इंटू दिस तो -2 -60, यहाँ क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 3 इंटू 6 -12, सही है। तो देखो यहाँ आई क्या कितना हो जाएगा -50, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ +80 जी है -6, तो टॉर्क अबाउट वो मालूम चल गया क्या हो जाएगा -15 आई कैप +80 जी कैप, समझ में आया। देखो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क आप देखो चल गया मालूम। तो आपको क्या होना चाहिए, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पोजीशन वेक्टर लिख लो, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर लिखो, फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो, जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो उससे क्या मिलेगा आपको टॉर्क, ठीक है। अब इससे तो प्रैक्टिस करते रहना। देखो यहाँ जरा एक ही क्वेश्चन में मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो
पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओ ए बी सी। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया हुआ है, मान लो ए क्या है, D1 दिया हुआ है और ये डायगोनल क्या दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है। वेयर D1 D2 मैं लिख देता हूँ, वेयर यहाँ मैं लिख देता हूँ D1 कुछ भी मान लो आई क्या प्लस जी क्या माइनस के क्या, और D2 जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो D2 जो दिया हुआ है आई क्या प्लस जी क्या या माइनस जी क्या। ठीक है, समझ में आया। कोई पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल जो दिया हुआ है D1 और D2 दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड क्या दिया पूछा गया है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम O A B C। ठीक है, एज as well as एंगल बिटवीन द डायगोनल छोड़ दो, एरिया लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब मैंने ये बताया था ऑलरेडी, मैं प्रूव कर चुका हूँ। क्या होता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर बाई क्या होता है, सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, देखना हो देख लेना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1। तो आपको यहाँ वही लिख देना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे 1/2, तो यहाँ लिखा हुआ 1/2। अब ये वर्टिकल लाइन यदि बड़ा लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मॉड ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट देखो क्या लिखेंगे यहाँ, आई कैप सी कैप ए कैप। ठीक है, D1 देखो D1 तो क्या लिखेंगे, 2 1 -1, यहाँ देखो 1 -1। सही है, अब यहाँ हम आसानी से क्या करते सकते हैं, इसको तो सम कर सकते हैं। देखो अगेन मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, आई कैप क्या लिखोगे, 1 -1 -1 देखो माइनस सी कैप क्या लिखेंगे, 2 1 -1 1 प्लस क्या लिखेंगे, ये देखो 2 1 1 -1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से 1/2, उसके बाद देखो 30 × 30 माइनस, देखो तो क्या लिखेंगे 1 माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस ठीक है, 30 × 30 तो 2 + 1 हो जाएगा प्लस ठीक है, -2 -1 क्या होगा, -3। ठीक है, देखो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, देखो 1/2, ये तो 0 हो गया, इनटू क्या होगा -3 ठीक है। ठीक है, और यहाँ क्या -3, देखो इससे क्या मिला, -3/2 आई है सॉरी जी है प्लस क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो तुमको एरिया मिल गया। अभी एरिया नहीं, एरिया आप पैरेललोग्राम को हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या लिखा है यहाँ, इसको ऐसे कर दो सबसे अच्छा है। नहीं, पहले हमने क्या लिख लिया, D1
क्या मिल गया, d1 क्रॉस d2। अब यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस। अब यहाँ से d1 क्रॉस d2 का वैल्यू बताओ। देखो बताओ तो मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या होगा, अरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड लिखो यहाँ ये होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9 कितना हो जाएगा, 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। समझ में आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, 3/2 यूनिट मार्क। ठीक है, ये समझ में आया। स्क्वायर रूट ऑफ 3² + 3² कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 का जो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 और ऑलरेडी 1/2 है, ये तो क्या नहीं है। यदि किसी भी स्क्वायर या किसी भी क्या है पैरेललोग्राम में यदि डायगोनल्स का डायगोनल वेक्टर्स दिया हुआ है तो हम आसानी से क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का उससे जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उसका एरिया हम कैसे लिखते हैं, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 वेयर d1 and d2 क्या है, वेक्टर्स अलोंग का क्या होगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और देखते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो फाइंड एरिया ऑफ ए सेंटर। ठीक है, फॉर्म बाय ठीक है, joining the points having position vectors क्या क्या दिया, ये पॉइंट्स जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, i कैप माइनस c कैप माइनस 3। ठीक है, d पॉइंट्स है, देखो उसका पोजीशन वेक्टर देखो क्या दिया हुआ है, 4 i कैप माइनस क्या होगा, -3 c कैप प्लस e कैप। c देखो क्या दिया है, 3i कैप माइनस क्या होगा, -c कैप प्लस। ठीक है, यही क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स a b and c। a का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, b का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, c का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, अब हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, बता सकते हो तुम लोग। देखो एक बात ध्यान रखना, यदि कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हम कोऑर्डिनेट्स आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट एक पॉइंट और ये कि मान लो कि कोई पॉइंट मिली है, ठीक,
और इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमने ऑलरेडी रेफरेंस मान लिया। तो देखो तो यहाँ पूछे इसका कोऑर्डिनेट, कोई पूछे कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट लिखो तो क्या करो, देखो तो आई का जो कोएफिशिएंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स, वाई का जो कोएफिशिएंट होगा, सॉरी जे का कोएफिशिएंट हो गया वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, के का जो कोएफिशिएंट होता है क्या होता है जी। यदि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, यदि कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। बात है समझ में, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट यदि मालूम है, अब हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। रैंडमली देखो क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है बी है और एक पॉइंट है एस, इनको हम ज्वाइन करते हैं। कैसे भी तुम ज्वाइन कर लो, देखो ध्यान से, ठीक है। क्या करना है, कैसे भी ज्वाइन कर। अब देखो मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ ए, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो या सी भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमने क्या किया, ठीक है। मैं रिजल्टेंट नहीं निकालता, तुमको क्या करना है, इसी एरिया का यानी इसी ट्रायंगल का क्या करना है, यही एरिया सेंटर रीजन का एरिया होता है। तो हम कैसे लिखेंगे उसको हम बताएंगे। अब देखो ये दिया हुआ है, ए पोजीशन पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो कैसे लिखोगे बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताना क्या होगा, तो 1 -1 क्या होगा, -3 सही है। बी का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा, -3 1। सी का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा, 3 -1। समझ में आया। अब तुमको क्या करना है, वेक्टर लिख लेते हैं। चलो अब ए भी वेक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ से भी मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से, वहाँ से भी मैं बता रहा हूँ, दो तरह से मैं बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। समझ में आया। मुझे क्या चाहिए, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी वेक्टर, कैसे लिखेंगे बताओ। तो देखो तो ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, ए बी, तो देखो तो क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, देखो तो हम क्या लिखेंगे, तो 4 -1 इंटू आई कैप 3 प्लस क्या लिखेंगे, -3 माइनस और -1 ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, ठीक है 1 माइनस और -3 ठीक है। देखो ए बी वेक्टर कितना होगा बताओ, तो 4 -1 क्या हो जाएगा, 3 ठीक है, ये कितना होगा बताओ, -2 जे है, ये कितना होगा, -3 प्लस प्लस ठीक है। ये भी वेक्टर आपने किया होगा मालूम। उसी तरह बताओ BC, देखो तो BC वेक्टर जल्दी बोलो, यहाँ फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला होगा फाइनल कोऑर्डिनेट ए और इनिशियल, फाइनल एक्स आई मीन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू आई कैप, तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ आई कैप इनटू क्या लिखेंगे, 3 -4 माइनस जे कैप प्लस जे कैप क्या लिखेंगे, आई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखो -1 -3 प्लस क्या लिखेंगे, ए कैप देखो 2 माइनस का हो जाएगा 2 -1 ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, BC वेक्टर भी लिख सकते हैं। BC वेक्टर इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस आई कैप, वहाँ से लिखो प्लस जी कैप, ठीक है, प्लस जी कैप नहीं होगा, गलत बोल दिया। देखो माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस, +2 -1 कितना होगा, सॉरी +3 -1 तो 2 जे कैप और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। BC वेक्टर मिल गया। CA वेक्टर कोई पूछे तो कैसे लिखोगे, CA वेक्टर, तो देखो तो C2A, तो फाइनल आई मीन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखो तो 1 -3 आई कैप प्लस क्या लिखोगे, -1 तो -1 माइनस और -1 ठीक है, प्लस ठीक है, -3 -2 तो -3 -2 ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, -2 आई कैप, ये कैंसिल हो गया ठीक है, -5
में भी आई नहीं बस सिंपल, ठीक है। अब तीनों देखो, तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमने क्या किया। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तुमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, सभी साइड का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, बताओ। एरिया कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे बताओ, ठीक है। देखो एरिया किसी भी एडजेसेंट साइड का मैं नहीं बताया, देखो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो मैं बता दूं। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या है ये मैं बता देता हूँ, समझ में आया। यदि देखो ये क्या है, दो एडजेसेंट साइड अपने को मालूम चल गया, ठीक है, समझ में आया। दो एडजेसेंट साइड अपने को मालूम चल गया, ठीक है। हमने एक डायग्राम गलत तो नहीं ड्रॉ कर दिया, खैर कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक जो ट्रायंगल बनता है, देखो यहाँ ट्रायंगल क्या बनेगा तुमको शायद मालूम होगा, हमने बताया था एप्लीकेशन और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, सब बी वेक्टर हो गया। तो कोई पूछेगी ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा, ठीक है, ये एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल को ए बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या होता है 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट, यही होगा ना। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि एरिया क्या होगा, तो किसी भी दो वेक्टर का देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, मैं ये बोलता हूँ 1/2 3 ऐसे लिख सकते हो। अब ये देखो ये रिजल्टेंट 0 होगा तभी हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी टू ए लिखना होगा, तो सी टू ए कैसे लिखो देखो, तो हमने ये आई थिंक, ठीक है, एरो चेंज कर दो, समझ में आया। क्योंकि देखो यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी लेना है, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एरो लिखना है, तो समझ में आया, ठीक है। ए सी और ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। ए सी और ए बी का वैल्यू ऐसे भी आपका सेम आने वाला है, कुछ उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं, ठीक है। तो यहाँ तो केवल सी वेक्टर हमने लिखा है, ए सी वेक्टर कितना होगा देखो, तो ए टू सी वेक्टर क्या होगा -सी ए, यही होता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखो, सिंपल लिख सकते हैं ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड ए बी वेक्टर। अब तुम क्रॉस प्रोडक्ट को आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। अब ए सी क्रॉस प्रोडक्ट ए बी लिखना होगा तो क्या करेंगे, आई कैप जे कैप ए कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर देखो दिया हुआ है, तो पहले मैं ए सी लिख लेता हूँ। ए सी लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ ए सी, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 0 5। उसके बाद ए बी वेक्टर देखो तो क्या है 3 -2 4, और इसको सिंप्लीफाई कर दो पहले, तो क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो ए सी क्रॉस क्या हो गया, ए बी इक्वल टू क्या हो गया, देखो आई क्या है, देखो मैं कितने बार लिख रहा हूँ, आई क्या है 0 5 -2 4 माइनस ये क्या है, क्या लिखोगे 2 3 5 3 5 प्लस एक है, क्या लिखोगे 2 0 3 -2, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, देखो ये 0 हो जाएगा, माइनस हो गया, माइनस
यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्रॉस क्या लिखूँ, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से 10 स्क्वायर प्लस 49 प्लस 60, और यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको ठीक है यहाँ से ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। देखो ये कितना होगा, ये क्रॉस 100 प्लस क्या हुआ 9 प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा 5, ठीक है 165। अब तुमसे कोई पूछेगी एरिया कितना होगा, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि एरिया। दूसरे तरह से बताता हूँ कि एबी कैसे लिखेंगे, समझ में आया ना। अभी ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि कोऑर्डिनेट भी आपको समझ में आ जाए। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए सी क्रॉस क्या हो गया, ठीक है इसका वैल्यू इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 149 ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया है। दूसरे तरह से मैं बता रहा हूँ कि ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, बी सी वेक्टर कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से मेथड। अब मैं नहीं बता रहा हूँ कि एरिया कैसे, ए बी वेक्टर कैसे, देखो ए टू बी इक्वल टू क्या होता है वेक्टर बी माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है पोजीशन वेक्टर। अब बी माइनस क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बेसिकली क्या होगा बी का मतलब क्या होगा पोजीशन, ये याद रखना है पोजीशन वेक्टर, ठीक है वेक्टर ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ। उसी तरह अब बी का देखो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है सब। उसी तरह मुझसे कोई पूछे कि क्या कैलकुलेट करना है, ए सी वेक्टर कैलकुलेट करना है ए सी, तो क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और तुमको याद केवल रखना है कि दो एडजेसेंट साइड यदि मालूम हो तो हम दो वेक्टर को उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और मैग्नीट्यूड को जब हाफ करेंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो तुम बताओ पहले तुम बताना कि मैं पहला जो है पहला यहाँ लिखेंगे क्रॉस पहले हम देखते हैं कि हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू क्या होता है बी क्रॉस सही है। अरे तुमको मालूम है कई तरह से
ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी, लेकिन ए डॉट बी कोई पूछे, या हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिखो, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है ना, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, आई मीन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। कभी भी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस बी। जैसे सिंपल देखो, एक वेक्टर ए इधर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी, आपसे मैं बोलूँ देखो तो ए क्रॉस बी, देखो तो ए क्रॉस बी किधर होगा, आउट होगा, हम यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सर्कल का मतलब क्या होगा, सर्कल के अंदर डॉट का मतलब क्या होगा, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है। और देखो यहाँ बी क्रॉस ए जो होगा वो क्या होगा, बी क्रॉस ए किधर होगा, तो ए क्रॉस बी देखो इक्वल, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल वेक्टर नहीं, इवन तो दोनों का डायमेंशन सेम है, उससे मैं बोलूँ यहाँ बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए क्रॉस बी जब देख रहा हो तो उसका डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है क्या है, इनटू द बोर्ड है, इसलिए कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होगा वो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा, एक वेक्टर इधर है तो दूसरा क्या होगा, देखो दोनों के डायरेक्शन का कोई डायरेक्शन नहीं। यहाँ देखोगे बी क्रॉस ए जब आप देख रहे हो तो इनटू द बोर्ड है, ए क्रॉस बी क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक है सर, ए क्रॉस बी क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड, और बी क्रॉस ए क्या है, इनटू द बोर्ड है। तो दोनों के बीच ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री है, आई मीन एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, इसलिए ए क्रॉस बी नेवर विल बी इक्वल टू क्या होगा, बी क्रॉस ए, यहाँ जैसा कि मैंने बताया। समझ में आया कि यहाँ से क्या हुआ कि जो दो वेक्टर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors is anti cross product of two vectors does not obey law of commutative। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं। वाई, डॉट प्रोडक्ट जो होता है डच, आई मीन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑलवेज ओबे लॉ ऑफ कॉम्युटेटिव, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ लिख देना वाई, यहाँ लिख देता हूँ वाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स always obey law of ठीक है, समझ में आया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में देखो तीन वेक्टर दिया हुआ है, मान लो कि क्या है, कोई ए क्या है, ए बी एंड सी क्या है, सी आर वेक्टर्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस क्या होगा, बी ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, ये कर सकते हो, ठीक है।
क्या होगा ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस। इसको आई मीन इसको क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या करता है फॉलो करता है, लेकिन कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज को क्या है फॉलो नहीं करता है। समझ में आपको क्या है कम्युटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है। इसको तुम क्या कर सकते हो प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, दो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ ए बी सी का कोई भी वेक्टर ले लो ए बी सी यानी रैंडम वेक्टर्स ले लो, फिर ऐसे भी पहले क्या करो बी और सी को ऐड करो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ लो, फिर क्या करो ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लो और ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लो और LHS और RHS देखना डेफिनेटली क्या होगा सेम आएगा। ठीक है, समझ में आया ना क्या होगा सेम आएगा। तो इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है उसमें कुछ नहीं है खास, तो तुम देख लेना। अब आई थिंक कल की क्लास से हम क्या पढ़ेंगे मोशन चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, वेक्टर का ग्रेड हो गया, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। देखो मॉड्यूल सॉल्व करो, डाउट पूछो तुम लोग डाउट सेंड करो, अच्छा रहेगा दोनों के लिए भी मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।